हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सवाल है। ठीक है, सवाल को देख लेते हैं पहले। सवाल कैसा है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताइए। अगर कुछ और कर सकते हैं हम लोग ये प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये भी बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए जी इस सवाल का नाम लिखते हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल है टावर ऑफ हैनोई। HANOI, WI भी हो सकता है, स्पेलिंग नहीं पता। WI आई थिंक, HANOI। देख लेते हैं क्या लिखा है। HANOI लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो टावर ऑफ हैनोई वाला प्रॉब्लम है जी। ये क्या करना है, देखिए आपके पास एक इनपुट दिया जाएगा 3, उससे आपको ये एक पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डाइसेस। ये ऐसा होता है, number of dices plates in a tower. You have to move this number of plates from A to B। देखिए A और B दिया हुआ है, राइट। तो मतलब यही क्वेश्चन है। यू हैव टू मूव दिस प्लेट्स फ्रॉम A to B यूजिंग दिस C, राइट, यूजिंग दिस C। तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करवाना है इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ये प्लेट फ्रॉम A to B हम लोग मूव करवा सकते हैं यूजिंग C। गिवन, ये क्वेश्चन में हम लोग दे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। गिवन दैट दिस प्लेट्स शुड बी अरेंज्ड इन देयर ऑर्डर। मतलब एक छोटे प्लेट के ऊपर एक बड़ा प्लेट नहीं रख सकते हम लोग। मतलब ये दो ऐसा करके नहीं रख सकते हम लोग, ऑलवेज ऐसे करके ही रखना पड़ेगा। मान लीजिए 2 है, 1 है, इसके ऊपर 3 हम लोग ऐसे करके नहीं रख सकते, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो ये ध्यान में रखना है, वैसा ऑर्डर हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन पार्ट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, जाइए जाके सॉल्व कीजिए। और क्या बोल सकते हैं, जाइए जाके सॉल्व कीजिए। और ये हम लोगों के साथ ये जो क्वेश्चन है, ये उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन पार्ट, इसका आनंद उठाइए। ठीक है, देखिए ये जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मतलब प्रूफ करना चाहता हूँ ये कैसे हुआ है। ठीक है, अगर हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ है, ये मैं थोड़ा सा प्रूफ करूँ। ठीक है, अरे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है जी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। उसके बाद ये वाला है ए, सॉरी, ये हो गया हम लोगों का A, B and C। ठीक है, देखिए इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है, ये जो प्लेट नंबर 1 को A से लेकर B तक जाएंगे। ठीक है, A से लेकर B तक जाना, कटा हुआ यहाँ पर 1 में। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, दो को A से लेकर C तक, राइट। उसके बाद 1 को B से लेकर C तक। उसके बाद 3 को A से लेकर B तक। ठीक है, उसके बाद 1 को C से लेकर A तक। उसके बाद 2 को ये जो 2 है, ये वाला लाइन, 2 को C से लेकर B तक, C से लेकर B तक। मतलब यहाँ पर देखिए ऑर्डर वाइज ही अरेंज हो रहा है। यहाँ पर ये 3 कटेगा क्योंकि 3 यहाँ पर है। तो उसके बाद 1 को A से लेके B तक। तो ऐसे करके हम लोग ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ये है इंस्ट्रक्शंस जी। अगर अभी आप लोगों के दिमाग में घोड़े दौड़ चुके हैं और आपको पता चल चुका है, अच्छा भाई ये मेरे से हो जाएगा, तो जाइए सॉल्व कीजिए यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।
तो रिकर्सन में जी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक है हम लोगों का, ये कैसे करें, ये मुझे पहली बार जब मैंने ये वाला प्रॉब्लम किया था, ये मुझे बहुत दिन लग गया था, बहुत दिन मतलब 2-3 दिन लग गया था ये वाला प्रॉब्लम मुझे जहन में लाने के लिए। क्योंकि रिकर्स ये जो डीएसए वाला चीज़ है, ये एक दिन का खेल नहीं है। हम उतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं रहे हैं लाइफ में, बट कंप्यूटर थोड़ा सा ठीक ठाक था तो कंप्यूटर स्ट्रीम में आ चुके हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं जी। बट ये जो हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है जी, ज़्यादा ही मार दिया क्या? रुकिए जी, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। हाँ अभी चल रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है? रुकिए जी थोड़ा सा 1-2 मिनट। ये जो मेरा पेन है ना, ये काम करते करते बंद हो चुका है, अभी काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये माउस से ही लिख देते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को एक्सपेक्टेशन और फेथ से ही काम करना है जी। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है जब आपको पता नहीं चल रहा है आपके साथ क्या होने वाला है, राइट। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। आपको एक्सपेक्टेशन रखना, ये फंक्शन मान लीजिए ये जो 3 प्लेट है, ए से लेके बी तक आपने पास की यूजिंग सी, ये फंक्शन कॉल आपने किया है। ये आपको एक्सपेक्टेशन ये प्रिंट करके देगा, ये पूरा चीज़, राइट, ये पूरा चीज़। आपका फेथ है कि हम जब इसमें 2 लिखते हैं, 2 प्लेट को ए से लेके, अभी 2 प्लेट को ए से लेके सी तक ले जाना है ना, तब भी हम 3 को उठा पाएंगे, ए से लेके सी तक ले आएंगे और यूजिंग बी तो ये प्रिंट करके देगा, राइट। तो आपको एक्सपेक्टेशन, ये फेथ है आपके पास। तो और बाकी क्या है आपका, बाकी काम क्या करना है, एक्सपेक्टेशन और फेथ को अभी मैच कैसे कर सकते हैं। अभी ये तो 2 प्लेट को है, 3 प्लेट का कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग एक सिस्टम डॉट प्रिंट एल लिख सकते हैं। अभी हम जो 3 नंबर प्लेट को ए से लेके बी तक ले जाएंगे, ए से लेके बी तक ले गए, राइट, ये वाला लाइन प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हम लोग को लिखना है 2 प्लेट को सी से, अभी सी में है ना, सी में पड़ा हुआ है, देखिए ये सी पे पड़ा हुआ है, सी पे पड़ा हुआ है। तो सी से लेके बी तक ले आना है ना यूजिंग ए। ये आपका एक्सपेक्टेशन और फेथ का मिलाव है, ये हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक देखते हैं। आपको क्या करना है, सॉल्व प्रॉब्लम करना है। आपका i-1 प्लेट्स आपको ए से लेके सी तक ले जाना है यूजिंग बी, और आपको ये वाला जो प्रिंट है ये कर देना है। आई प्लेट को ए से लेके बी तक आप आ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी लेवल पे आपको क्या करना है, अभी i-1 प्लेट को अभी सी में पड़ा हुआ है, राइट, अभी सी में इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, तो आपको इंस्ट्रक्शन
पास करना है सी से लेके बी तक और यूजिंग ए, ये आपको करना है बस। उसका जो पीछे वाला केस है वो तो आप कर ही सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा। आई जब 0 है तो कुछ नहीं करना, तो अब हम लोगों को रिटर्न करना है, इतना ही करना था ये वाले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं जी, देखिए आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिंटेड। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ मैं। देखिए ये लाइन मैच हुआ है, ये लाइन मैच हुआ है, ये लाइन मैच हो गया है, ये वाला लाइन मैच हो गया, ये और ये, बस इतना ही था ये क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे जी, ठीक है, चलिए बाय बाय।